नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईपीओ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये क्या होता है, लिस्टिंग कैसे होती है, अर्निंग्स कैसे होती हैं, ये सभी चीज़ें हमने जानी थी। आज बात करेंगे एक ऐसी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में जो अगर आप एक लेमन हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स की नॉलेज नहीं भी रखते हैं, तो भी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान पाएंगे कि उसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं। डिस्कस करेंगे 5 P's जो आपको किसी भी आईपीओ को असेस करने में हेल्प करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे पेटीएम की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और ओपन होने वाला है 8 नवंबर को, यानी अब से कुछ ही घंटों में। एंड देन विल ट्राई टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, यानी पहला P, और जो है प्रोफाइल। यानी हमें सबसे पहले देखना है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी काम क्या करती है, उसका बिजनेस क्या है, एक ओवरऑल सिनेरियो को हमें असेस करना है। अब पेटीएम की अगर यहाँ पर बात करें तो जो एक फिनटेक कंपनी है, यानी फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, और इसने शुरुआत की थी 2010 में डिजिटल पेमेंट से, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट था टेक्नोलॉजी वाइज। उससे पहले इस तरह की कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं थी। ये अपनी तरह की उस समय में पहली कंपनी थी। अब धीरे धीरे इसने अदर सर्विसेज में भी वेंचर किया और अब तो आप इससे इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, यानी एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आता है दूसरा P, यानी पावर। कंपनी की पावर यानी बागडोर किसके हाथ में है, ये भी आपको देखना है। की पीपल या फिर मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है कंपनी के, ये देखना जरूरी है। पेटीएम की अगर यहाँ पर बात करें तो इसके जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो हैं श्री विजय शेखर शर्मा, जिनके पास लगभग 14% का स्टेक है। इसके अलावा एंड फाइनेंशियल्स, जो कि एक चाइनीज ग्रुप अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडियरी फर्म है। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक, जो कि लंदन बेस्ड एक वेंचर कैपिटल फर्म है, और वॉरेन बफेट ओन बर्कशायर हैथवे का भी इसमें स्टेक है। यानी कि कंपनी काफ़ी रिनाउंड सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है पर्सपेक्टिव, यानी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के क्या हैं, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कितनी है कंपनी की, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पेटीएम की अगर बात करें या फिनटेक कंपनीज की अगर हम बात करें तो इस स्पेस में काफ़ी फेवरेबल इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। इंडिया में बहुत से ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी पेनिट्रेशन होना बाकी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का पेनिट्रेशन होना अभी बाकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पेटीएम के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव ये चीज़ है, काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन अब क्योंकि फेवरेबल इकोसिस्टम है, इसकी वजह से बहुत से कंपेटिटर्स भी इमर्ज हो रहे हैं। छोटी छोटी ब्रांड के साथ बड़े जायंट्स जैसे गूगल या अमेजॉन भी इसमें वेंचर कर रहे हैं, इस स्पेस में आ रहे हैं। देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि पेटीएम कैसे अपने कंपेटिटर्स को बीट करता है और अपने बिजनेस को सस्टेन करता है। फिलहाल बात करते हैं P नंबर 4 की, यानी पॉइंट नंबर 4, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पैसा कितना कमा रहा है बिजनेस, वो देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस का सोल जो पर्पस होता है, बिजनेस की रेलेवेंस तब होती है अगर वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहा है। और अगर पेटीएम की बात करें तो ये फिलहाल तो नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है बिना किसी प्रॉफिट के। अभी ये नेट लॉस में है कंपनी। अभी तक जितने भी हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे थे वो यहाँ पर आकर एक तरह से ढेर हो जाते हैं। तो ये एक देखने वाली बात है कि नेगेटिव कैश फ्लोज को वो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। फिलहाल बात करते हैं P नंबर 5 की, जो कि है कंपनी का आईपीओ का पर्पस। यहाँ पर पेटीएम जो अपना पर्पस दे रहा है वो है ग्रोइंग एंड स्ट्रेंथनिंग पेटीएम इकोसिस्टम, यानी कि हो सकता है कि कंपनी अपनी ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा फोकस करे और अपने क्लाइंट्स को रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन पे वो ज़्यादा फोकस करे। इसके अलावा एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, यानी कंपेटिटर्स को बीट करने के लिए हो सकता है वो एक्वायर करे, एक्विजिशंस करे, जो कि काफ़ी जस्टिफाइड है। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि अगर ये सभी पॉइंट्स को, अगर हम इन 5 P's को देखते हैं और पॉजिटिव अगर सभी को पाते हैं, तो ये पेटीएम की बात नहीं है। किसी भी आईपीओ के केस में अगर ऐसा है, सभी पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं, तो आप आंख मूंद कर उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे पेटीएम की बात कर रहे हैं
तो जहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है कंपनी के बारे में, पब्लिक इमेज की बात हो, ब्रांडिंग, पॉपुलैरिटी, ये सब चीज़ों की बात हो, वो सब पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत मेजर पॉइंट जो नेगेटिव है वो है कंपनी का कैश फ्लो, जो कि फिलहाल नेगेटिव है और ये इग्नोर करने वाली चीज़ हालांकि नहीं है। लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं तो ये इसमें मतलब लिस्टिंग गेन की आशा की जा सकती है इस पेटीएम आईपीओ में भी। अगर मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहते हैं तो कोई भी आईपीओ अगर थोड़ा डाइसी भी है तो भी वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है लिस्टिंग वाले दिन और आपको एक प्रीमियम गेन दे सकता है। लेकिन मार्केट्स अगर बेयरिश हैं तो एक अच्छा आईपीओ भी कई बार अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं देता है। और अब आईपीओ प्राइस यहाँ पर जो डिसाइड किया है, फिक्स की हुआ है, वो है 2150 रुपये पर इक्विटी शेयर, और जो कि प्रॉबेबली लिस्ट होगा 18 नवंबर को। अब यहाँ पर आपको पेटीएम में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द वट एवर यू लिसन टिल नाउ। सो फिलहाल की आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।